टॉपिक पे सबका पूरा ध्यान। टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर टू ए मीटर। हमने लास्ट टाइम गैलोनोमीटर देखा था, तो याद रखना गैल्वेनोमीटर is a very sensitive device. It can measure up to very few microamperes. कैलोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है और वो कितना मेजर करता है, बहुत ही कम वैल्यू मेजर करता है, माइक्रो एम्पियर्स में ही मेजर करता है। अगर हम ज़्यादा करंट उसमें से पास करें, तो वो डैमेज हो जाता है। तो अभी हमें ये देखना है कि अगर गैलोमीटर में से एम्पियर मीटर बनाना हो, एम्पियर मीटर का मतलब अगर ज़्यादा करंट मेज़र कर सके ऐसा बनाना हो, तो हमें गैलोनोमीटर में क्या चेंज करना पड़ेगा। पूरा ध्यान। ये है बैटरी V वोल्ट की, ये है रेजिस्टेंस। ये बैटरी जब इसको करंट देगी I, तो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट पास हो रहा है, अगर हमको वो मेज़र करना हो तो यहाँ पे हम मीटर लगाते हैं। और हमने जो लगाया है वो है गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमको ये बताएगा कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट पास होता है। ठीक है। एज shown in figure, consider a galvanometer of resistance capital G is connected with resistance capital R in series to measure current flowing through रजिस्टर। यहाँ तक समझ में आई बेटा बात? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। Without galvanometer, the current flowing through resistor is I equals to, लिख सकते हैं V by R। समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? एवरीवन क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. When galvanometer is attached, then current flowing through circuit is, अब अगर गैलोमीटर अटैच करेंगे तो करंट कितना फ्लो होगा, तो हम लिखेंगे I डैश इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस G। पता चला कैसे आया ये? हाँ सर। मतलब कि
गैलोमीटर जब नहीं था, इसमें से करंट फ्लो हो रहा था आई, V/R। अब ये आई है कितना वो जानने के लिए हमने गैलोमीटर लगा दिया, तो गैलोमीटर लगाने से करंट बदल जाता है, कितना हो जाता है V/R+G। तो ये आई डैश वाला करंट इस आई से बड़ा है कि छोटा है? छोटा छोटा है। है। छोटा है। छोटा है सर। तो क्या हमें सही रीडिंग मिली? ना सर। हम क्या बोलेंगे? देन रीडिंग ऑफ गैलोमीटर इज क्वाइट या इज रॉन्ग बोल सकते हैं। एंड इफ this current is greater than current capacity of galvanometer, then galvanometer got damaged। ये समझ में आई बात? एक तो ये है कि करंट हमें मिला गलत, और अगर ये करंट भी जो भी हमको मिला अगर गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी से ज्यादा हुआ तो वो डैमेज हो जाएगा। क्योंकि देखो एक्चुअल करंट आई था, एक्चुअल वैल्यू हमको मेजर करनी थी तो हमको आई चाहिए था, लेकिन गैल्वेनोमीटर मेजर करने के बाद वो आई रहा ही नहीं, क्या बन गया वो आई डैश बन गया। इसका मतलब हमको तो आई डैश मिला, तो हमको जो रीडिंग मिली वो हमको आई नहीं मिली, आई डैश मिली, मतलब रीडिंग गलत मिली। और अगर वो गलत रीडिंग गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी से बड़ी हुई, जब जो गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी 1 माइक्रो एम्पियर है और ये करंट अगर 10 माइक्रो एम्पियर निकला तो हमारा गैल्वेनोमीटर भी डैमेज हो जाएगा, मतलब रीडिंग भी गलत है, डैमेज भी प्रॉब्लम है। समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? यस सर। जस्ट एग्जांपल ले लो, समझो वोल्टेज की वैल्यू 10 है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 10 है, कैपिटल आर की वैल्यू 5, वोल्टेज है 10, कैपिटल आर है 5, तो बताओ करंट एक्चुअल कितना होगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर होगा, 10 का 5 2 एम्पियर। अब अगर समझो गैल्वेनोमीटर हमने अटैच किया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 3 ओम, कितना रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो नया करंट कितना होएगा? तो 10 अपॉन आर तो 5 था, ये 3 है, 5 प्लस 3 8, 10/8, तो 10/8 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 1.2 0.8 नहीं बेटा 1.2, 10 अपॉन 8 8 अपॉन 10 3 है। क्लियर? हाँ भूल से हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल करंट 2 एम्पियर था, हमने मेजर किया 1.2, चलो मेजरिंग गलत हो गई, लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी अगर 0.1 एम्पियर हुई और ये 1.2 एम्पियर है तो सिंपल बात है गैल्वेनोमीटर भी डैमेज हो जाएगा, मतलब हमको तो डैमेज का प्रॉब्लम, ऊपर से रीडिंग गलत आने के चांसेस। तो इस प्रॉब्लम से निकले कैसे? To get rid of this problem, we connect a very small resistance to get rid of this problem. We connect a very small resistance in parallel with galvanometer, which is known as shunt। बेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, जिसको हम शंट बोलते हैं। अब वो कनेक्ट करने से होगा क्या, वो ध्यान देना क्या होता है वो कनेक्ट करने से, पूरा ध्यान। पता है ना हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं, कौन से दो प्रॉब्लम है बोलो? सर रीडिंग गलत मिल रही है और गैल्वेनोमीटर एक तो वैल्यू करंट की चेंज आ जाती है, ऊपर से
डैमेज का डर रहता है। तो हमको दोनों को सॉल्व करना है। सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर ये रेजिस्टर मतलब पैरेलल में कनेक्ट होता, ऐसा कुछ होता प्रॉब्लम? क्या? ये रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होता तो कौन सा रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर किसके साथ पैरेलल? रेजिस्टेंस के साथ। तो करंट कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि करंट किस चीज में सेम होता है? हाँ सर, सीरीज में। हम्म। अब ये रेजिस्टेंस यार, ठीक है, ये है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर। जी, यहाँ हम एक छोटा रेजिस्टेंस लगाए जिसको हम शंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करंट आएगा आई। अब सपोज करो शंट की वैल्यू बहुत छोटी है, मान लो शंट की वैल्यू है 0.03। कितनी वैल्यू है? 0.03। गैलोमीटर की वैल्यू क्या थी? रेजिस्टेंस 3 ओम था अपने 3 ओम। एग्जाम्पल के हिसाब से। तो 3 और 0.03 का पैरेलल का आंसर क्या आएगा? 3 और 0.3 का। हाँ, तो 3 मल्टीप्लाई 0.3 अपॉन 3 प्लस 0.03 3.03 कर दो मल्टीप्लाई 3 इंटू 0.03 अपॉन 3.03। 0.029। 0.0 0.029। मतलब 0.03 बोल दूं? हाँ सर। मतलब इन दोनों का पैरेलल होके टोटल आंसर क्या आ गया? 0.03। अच्छा, ये सिस्टम आर के साथ सीरीज में है, हाँ सर। तो आर की वैल्यू कितनी थी? 5 ओम। 5 और 0.03 को ऐड करो, कितना आएगा? 5.5 प्लस 0। अब करंट कितना फ्लो होगा? कहो तो 10 अपॉन 5.03। 1.98। मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पियर। तो ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। करंट की वैल्यू अब तुम्हें क्या होगी? कम होगी नहीं। समझ में आई बात? हाँ सर। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम यस क्या था अपना? दूसरा प्रॉब्लम क्या था अपना? गैल्वेनोमीटर का डैमेज। गैलोमीटर डैमेज। अब देखो करंट जब यहाँ से जाएगा तो उसके कितने पार्ट हो जाएंगे? 2 2। पार्ट। तो मैं बता, करंट हमेशा कौन सा पार्ट सिलेक्ट करता है? कम रेजिस्टेंस की हाई रेजिस्टेंस? कम रेजिस्टेंस। कम और रेजिस्टेंस। जी और एस में से कौन कम है? जी कम है, एस कम है? एस। एस। सिंपल बात है, मोस्ट ऑफ करंट एस में से जाएगा। जी में से कितना जाएगा? मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी जितना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। बाकी करंट पूरा इसमें से जाएगा। तो अपना दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। हाँ सर। समझ में आ गई बात? यस। ठीक है। When shunt is connected with galvanometer, then resistance of galvanometer becomes very low. As a result, no impact on circuit resistance. समझ में आई बात यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। मतलब अपने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। यस सर।
here shunt and galvanometer are parallel. दोनों क्या है आपस में? पैरेलल है। पैरेलल में कौन सी चीज सेम होती है? वोल्टेज difference. पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम्स वोल्टेज ऑफ शंट। पता है वोल्टेज होगा आई आर, उसका आई जो है वो हाँ, आई सर। जी, रेजिस्टेंस है वो जी, और इसमें होगा आई एस इंटू एस। समझ में आई बात? Yes, हाँ, sir. सर। एस क्या मिलेगा? GIG by आई IS. एस। अच्छा, आई एस को हम ऐसा लिख सकते हैं आई माइनस आई एस। तो शंट की फॉर्मूला क्या बन जाएगी? जी आई जी अपॉन आई माइनस आई एस। सॉरी आई एस नहीं, सॉरी सर IG है। आई जी। इट्स आई जी, क्योंकि यहाँ पे आई एस इज इक्वल टू होगा आई माइनस आई जी। सबको समझ में आ गया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. तो इसको लिखेंगे ऐसे, ये एस क्या है? Shunt. जी क्या है? Resistance of galvanometer. गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और आई जी क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी। और आई क्या है? करंट एक्चुअल फ्लोइंग थ्रू सर्किट। करंट ऑफ सर्किट। फिर समझो तुम्हें पूछा हो भाई गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी है 10 माइक्रो एम्पियर। गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी कितनी है? 10 माइक्रो एम्पियर। मतलब वो 10 माइक्रो एम्पियर से ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकते। फिर पूछा हो लेकिन उसको हमें 1 एम्पियर मेजर करवाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो जब 1 एम्पियर मेजर करवाना हो तो ये बात कंफर्म है, उसको ए मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसके साथ शंट अटैच करना पड़ेगा। तो पूछेंगे शंट कितना अटैच करना पड़ेगा? तो फॉर्मूला क्या रखेंगे? एस इक्वल्स टू जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। जहाँ जी क्या लोगे? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर तुम्हें दिया होगा। आई जी क्या है? करंट कैपेसिटी कितनी थी अपनी? 10 माइक्रो एम्पियर। नीचे जो आई है वो आई क्या है? हमें कितना मेजर करवाना है? 1 एम्पियर। तो आई की जगह 1 एम्पियर डालेंगे और आई जी की जगह वही डालेंगे 10 माइक्रो एम्पियर। तो उससे हमें क्या मिलेगा? शंट की वैल्यू। समझ में आ गई बेटा बात? हाँ सर। अच्छा, दूसरी बात, ये फॉर्मूला पढ़ी हुई है? यानी रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ शंट है, तो शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए? छोटी। अच्छा, मुझे वायर का रेजिस्टेंस छोटा करना हो तो लेंथ और एरिया में क्या चेंज करना पड़ेगा? अगर मुझे वायर का रेजिस्टेंस लो करना है, लेंथ और एरिया में लेंथ क्या बड़ा और एरिया लेंथ छोटा और एरिया बड़ा। फिर से बोल रहा हूँ, मुझे रेजिस्टेंस क्या करना है? कम करना है। रेजिस्टेंस कम करना है तो लेंथ क्या करना पड़ेगा? सिंपल बात है, कम करनी पड़ेगी। छोटा। और एरिया क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? ज़्यादा फॉर शंट the wire should be small and thick। समझ में आई बात? शंट के लिए वायर क्या होना चाहिए? छोटा, और साथ में क्या होना चाहिए? थिक होना चाहिए। गॉट इट बेटा? किसी को डाउट इसमें? सर हाँ बेटा बोलो।
सर वो when shunt is connected with galvanometer then resistance of galvanometer becomes very low, वो पता नहीं चला सर। क्योंकि जब पैरेलल हो जाएंगे, जब पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 3 था, ये 0.0 था, 0.3 था, तो दोनों का टोटल मिला के हमने पैरेलल का आंसर निकाला था, कितना आया था? 2 एम्पियर जितना ना, वो तो करंट का था, रेजिस्टेंस करंट का था। हाँ, रेजिस्टेंस कितना आया? 0.03 आया 0.029 उतना कुछ। 0.029। हाँ, तो टोटल ओवरऑल कम हो गया ना बहुत। सर ओवरऑल कम ऑन गैल्वेनोमीटर का मतलब कम मतलब ये कैसे जो होगा? मीटर बना ना, एम्पियर मीटर बना, क्योंकि गैलोमीटर एम्पियर मीटर का बेसिक तो वही होता है, तो मीटर हाँ का सर। जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हाँ ये सर। पूरा कंसिडर करेंगे एज अ मीटर, और जिसको हम नाम देते हैं कौन सा मीटर, एम्पियर मीटर। एम्मीटर। गॉट इट? हाँ सर। लिख लो।